अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी, अमृतवाणी। विहंगम योग के साधकों, आदिवासी क्षेत्र से पधारे हुए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, अन्य आगत सज्जनों, हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि इस सृष्टि का संचालक एक विशेष सत्ता है। वही जग नियंता है, वही सर्वशक्तिमान है, वही संसार का नियामक भी है, वही करता है, वही धरता है, वही साक्षी है, वही फल प्रदाता है, वही लय करता है। वेद कहता है ईशावास्य मिदम सर्वम। यह जो सृष्टि है वह ईश्वर से ओतप्रोत है। जन्माद्य यस्य यतः, वेदांत कहता है कि जिससे जन्म हो, स्थिति हो, पालन हो, लय हो, उसी का नाम परमात्मा है। उसी को हम ब्रह्म कहते हैं। शास्त्र योनित्वात्, वह जो ब्रह्म है सभी शास्त्रों का योनि है, सभी शास्त्रों का मूल है। सृष्टि जो है इसके अंदर बहुत सारे कार्य हैं और सृष्टि का जो नियामक प्रभु है उसी की शक्ति से संसार गतिशील है, चलायमान है। संसरति इति संसारः, जो सदैव गतिशील है, जो सदैव चलायमान है, उसी का नाम संसार है। अखंड साहेब सत्य नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड है। थिर न रहे धन धाम, ये जीवन द्वंद है। 184 जीव परे यम फंद है।
जिनको नाम से नेह वही निर्द्वंद है, ताही उलट भरी पीव सो अमृत गंग है। चंचल मन स्थिर होय तबे भल रंग है, ताही उलट भरी पीव सो अमृत गंग है। दया भाव चित राखू सो भक्ति का अंग है। कहें कबीर नर चेतु तो जगत पतंग है। विहंगम योग के विषय में सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? चाल विहंगम योग हमारी, चाल विहंगम योग हमारी, कहे कबीर सदगुरु दे तारी। चाल विहंगम योग हमारी, कहे कबीर सदगुरु दे तारी। खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार महल में प्यारा है। 1950 में एक बार विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफत देव जी महाराज अपने गृह जनपद बलिया के किसी गांव में चले गए। पहले से कार्यक्रम वहां पर निश्चित था कि सदगुरुदेव पधारने वाले हैं, सदगुरुदेव की अमृतवाणी होगी। सदगुरुदेव मंचस्थ हुए तो सबसे पहले सदगुरुदेव ने कहा कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या सुनाऊं, क्या मैं वेद की कथा कहूं, क्या मैं रामायण की चौपाई बोलूं, क्या मैं भगवत गीता का श्लोक सुनाऊं, क्या मैं स्वर वेद के दोहे को बोलूं। अंत में स्वामी जी ने कहा क्या मैं साहेब की वाणी बोलूं, कबीर साहब का। तो स्वामी जी ने जब कहा कि क्या मैं कबीर साहब की वाणी बोलूं, तो सब लोगों ने हाथ उठा दिया और कहा कि हाँ स्वामी जी, जब आप साहेब की वाणी बोलते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो साहेब की वाणी में ऐसी क्या विशेषता है कि साहेब की वाणी सुनते ही जो भक्तगण हैं उनकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है।
उनको लगता है कि कुछ हो रहा है। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे कोई करा रहा है क्या? उलट समाना आप में, प्रगटे ज्योति अनंत, स्वामी सेवक एक संग, खेलहि सदा बसंत। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सुरति समानी शब्द में, कहाँ काल नहीं जाए। साहेब के जो दोहे हैं, साहेब की जो वाणियां हैं, उसके सुनने से, उसके श्रवण मात्र से शरीर में थर्राहट होने लगती है। चेतना अर्ध से ऊर्ध्व होने लगती है। रस गगन गुफा में अजर झरे। कौन सा वह रस है जिसके पा लेने से हमारी जो आत्मा है वह तृप्त हो जाती है। हम शरीर को प्रतिदिन अन्न देते हैं, शरीर को प्रतिदिन जल देते हैं। अन्न और जल न दिया जाए तो यह शरीर अधिक दिन तक नहीं चलेगा। अन्नमय कोश इस शरीर के अंदर है, प्राणमय कोश है इस शरीर के अंदर, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, मनोमय कोश है। शरीर की रक्षा के लिए आवश्यकता है अन्न की, जल की, लेकिन शरीर में जो रहने वाला है, जिसको हम शरीरी कहते हैं, क्या कभी आपने ध्यान दिया कि उसका क्या भोजन है, उसका क्या जल है? कभी नहीं ध्यान दिया, कभी नहीं सोचा। शरीर में जो रहने वाला है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह तो बहुत जन्मों से भूखी है, बहुत जन्मों से प्यासी है। आप क्या हो? एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो?
तो वह शरीर पर हाथ रखता है, कहता है कि यही हम हैं। तो क्या हम शरीर हैं? नहीं बंधुओं, शरीर तो हमारा घर है। आप अपने मकान घर में रहते हैं तो मकान घर क्या है? आपका निवास स्थान है, आवास स्थान है। मकान घर आप नहीं हैं। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी जो है रहता कहाँ है? उसका घर कहाँ है? पिंजरा है। लेकिन पक्षी पिंजरा नहीं है, पिंजरे में वह रहता है, पिंजरा उसका घर है। हम शरीर में रहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम देह में रहते हैं लेकिन हम देह नहीं हैं। हम क्या हैं? देही हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं। तो हम तो शरीर के लिए प्रतिदिन अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो रहने वाला शरीरी है, इसमें रहने वाला जो देही है, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह तो जन्म जन्मों से भूखी है, प्यासी है। साहब ने कहा अपने शिष्य से कि हमें भूख लगी है, लेकिन भोजन वहां से ले आओ जहां पर कोई बाजार न हो, कोई बस्ती न हो, कोई नगर घर न हो। भूख लगी है, भोजन ले आओ। सेवक कहता है, गुरुजी भोजन तो वहीं मिलेगा जहाँ पर किसी का घर होगा, कोई बस्ती होगी, कोई नगर होगा। और आप कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, तो मैं फिर भोजन कहाँ से लाऊं? गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गांव नगर के पास न जाना, झोली भर के लाना। सदगुरु ने कहा कि देखो बेटा, मुझे जिस अन्न की तलाश है, मुझे
जिस भोजन की तलाश है वह भोजन किसी नगर में, किसी बस्ती में, किसी के घर में नहीं मिलने वाला है। अरे वह तो भोजन मेरा है। हमने अब तक जो भी भोजन किया वो तो शरीर का है। शरीर में रहने वाली जो आत्मा है उसका भोजन संसार के किसी हाट में, किसी बाजार में, किसी घर में नहीं मिलने वाला है। अरे वही तो ब्रह्मानंद है। वही तो परमानंद है। वही तो शब्दानंद है। जब आत्मा की चेतना प्रकृति के प्रवाह से अलग हो जाती है, जब हमारी चेतना एक विशेष मंडल में स्थिर हो जाती है, तब हमें अपना भोजन मिल जाता है। साहब ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। पानी वहाँ से ले आओ जहाँ पर कोई सागर न हो, कोई नदी न हो, कुआं बावड़ी न हो। प्यास लगी है, पानी ले आओ। दूजी भिक्षा जल की लाना, नदी नाल के पास न जाना। और कमंडल भर के लाना। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना। शिष्य फिर पूछता है गुरु जी पानी तो वहीं मिलेगा जहाँ पर कोई नदी हो, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, तालाब हो, हैंड पाइप ही हो। तो आप कहते हो कि वहाँ मत जाओ और पानी ले आओ, तो फिर मैं पानी कहाँ से लाऊं? साहब क्या कहते हैं कि मुझे जिस जल की आवश्यकता है वह जल संसार के किसी सागर में नहीं मिलेगा, किसी कुआं बावड़ी में नहीं मिलेगा। अब तक हमने जो भी जल पिया है वह तो शरीर के लिए था, न कि शरीर के लिए। आत्मा कई जन्मों से प्यासी है, कई जन्मों से भूखी है। जब तक आत्मा की प्यास, जब तक आत्मा की भूख
नहीं मिटेगी तब तक यह जो चक्र है 84 का चलता रहेगा। अगर हम 84 के चक्कर से अलग होना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो हमें अपने भोजन की तलाश करनी होगी, अपने पानी को, अपने जल को खोजना पड़ेगा। वह भोजन, वह जल अपना है, जिसके लिए हम कई जन्मों से भूखे हैं, कई जन्मों से प्यासे हैं। वह आत्मा का जल, वह आत्मा का भोजन कैसे मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा? साहेब कबीर अपनी वाणी में क्या कहते हैं? रस पीले सुहागिन कुंड भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, भरी सभा संतन की बैठी, भरी सभा संतन की बैठी, जहाँ फिरत कटोरी घड़ी पर घड़ी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जो रस पीवे गगन मुख ध्यावे, जहाँ सारा शब्द की लगी रसरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। तो वह रस क्या है? पियत सुहागिन तजत भागिन, मूर्ख न पीवे रंच भरी, रस पीले सुहागिन कुंड भरी। जिसको साहब ने कहा बिंद सागर की अमृत भरिया, बिना सीप के मोती संत जवाहिर पारख किन्हा, वस्तुले अग्रधरी डोरी डगर, गगर सिर ऊपर गिरुण मध्य धरी, चेतन चले सुरत नहीं चूके, उल्टा नीर बही, कोई पियत मरहमी यार, अमी रस बूंद झरी। तो वह जो रस है
वह जो जल है वहां पर मिलता है जहां पर रस गगन गुफा में अजर झरी। पानी न पवन धरती न आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। साहेब कबीर, साहेब कबीर ले आए संदेशवा, सार शब्द गई चलो वही दसवा। जहां से आए अमर वही दसवा। तो प्यारे बंधुओं, अपना जल अपना भोजन कहीं और है। आत्मा का जल, आत्मा का भोजन जब सद्गुरु मिलते हैं तब मिलता है, तब होता है। बिना सद्गुरु के मिलने कभी भी जीव को अपना भोजन नहीं मिलने वाला है, अपना जल नहीं मिलने वाला है। सत सुकृत सत नाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। जग में जीव अनंत, जग में जीव अनंत न पावत पीव को। बहुत कहा समुझाय जगत के जीव को। कबीर साहब कहते हैं, अनुभव किन्ह प्रकाश, अनुभव किन्ह प्रकाश इन्हीं के कारणे। कोई कोई शब्द हमार शब्द निर्वारणे। गंग जमुन के बीच उड़े दोई पाखिया, पिया मोर बसत विदेश दुखत मोरी आँखिया। चाउर भरले चंगेर सुवारसी, कहे कबीर सुनो यह पालसी। चौमुख दियना बारी, चौमुख दियना बारी, महल बिच जोहती। बिन पिया सूनी सेज समुझ गुण रोवती। तो जीव जो है चक्कर काट रहा है, बार बार हम माँ के गर्भ में आ रहे हैं। अनेकों बार हम लोगों को माता पिता भाई बहन बच्चे मिल चुके हैं, हो चुके हैं, और आज भी हम इसी धंधे में इसी व्यवसाय में लगे हुए हैं। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपना कीव छोड़ावे पीव। सदगुरु पीव जीव का रक्षक,
तासे करो मिलाना जी, जिनके मिलहि परम सुख उपजे, पावहु पद निर्वाणा जी। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जुगन जुगन हम आई चितावा, जुगन जुगन हम आई चितावा, कोई कोई हंस हमारा जी। सदगुरु जो है चारों युगों में प्रकट होते हैं। कहीं करुणामय हैं, कहीं सुकृतदेव हैं, कहीं कबीर हैं। कबीर साहब चारों युगों में प्रकट होते आए हैं। तभी तो विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, सदगुरु चार प्रकार के, चारों युग जग आय, मुक्ति भक्ति हंसन मिले, जन्म मरण दुख जाए। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने जीवन काल में सदगुरु की महिमा का गुणानुवाद सदैव किया। सदगुरुदेव जहां कबीर साहब की वाणी बोलते थे, वहीं पर वेद मंत्र भी बोलते थे। वेदों में भी सदगुरुदेव की अगाध श्रद्धा थी। सदगुरुदेव ने वेदों के अंदर जो ब्रह्म विद्या परक मंत्र हैं, सब पर अपना भाष्य लिखा है। चतुर्वेदी ब्रह्म विद्या भाष्य नाम से वह पुस्तक छपी है। तो यह जो ज्ञान है चलता है परंपराबद्ध, इसकी एक स्वाति है, एक धारा है, एक प्रवाह है। वह स्वाति, वह धारा, वह प्रवाह चलता रहता है। सदगुरुदेव ने कहा था, योगी कुल है, सदगुरु की धार है। यह धार चलती रहेगी। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते थे, मेरा कोई भौतिक गुरु नहीं है, सदगुरुदेव ने किसी को गुरु स्वीकार नहीं किया। सदगुरुदेव अपनी वाणी में क्या बोलते हैं, नित्य अनादि गुरुदेव हमारा,
चारों युग मह रहे परचारा, खुले सुषमना दसवां द्वारा, गगन महल में भय पैठारा। चारों युग में प्रकट हो सार शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की, पहुंचे अपने देश। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सराफत देव जी महाराज अपने गृह जनपद बलिया के वृत्तिकूट आश्रम में, जो उनकी तपस्थली है, बाल्यकाल में साधना कर रहे थे। उसी समय एक सत्ता प्रकट हो जाती है। चारों तरफ प्रकाश प्रकाश ही फैल जाता है। सदगुरुदेव स्वर वेद में क्या लिखते हैं? वृत्तिकूट मम धाम पर सदगुरु दर्शन दिन। वृत्तिकूट खाली प्रगट, झूसी प्रगटे आय। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, चारों युग जग आए। हिमालय मम भ्रमण में लीला केली दिखाए। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव महाराज को वह नित्य सत्ता दर्शन दी है। एक गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी बने, कहीं आकाशवाणी बने, कहीं आत्म उद्धार। सदगुरुदेव जीवन भर उस नित्यनाथ सदगुरु की वंदना करते रहे। जब जब टूटे धार या तब तब प्रगटे आए। तभी तो सदगुरु ने कहा, जुगन जुगन हम आई चेतावा, कोई कोई हंस हमारा जी। सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं, पूरे भूमंडल में फैले हुए हैं। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा, हंस हंसनी शुद्ध है, दीजय बोध लखाय। भूमंडल पर चार है, छान बीन सब आए। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाज। अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। ज्ञान का जो स्रोत है,
ज्ञान का जो प्रवाह है, ज्ञान का जो मंडल है, ज्ञान का जो धरातल है, ज्ञान की जो भूमि है, बंधुओं, उसका आधार अर्ध में नहीं है, उसका आधार तो ऊर्ध्व में है। ऊर्ध्व में पहुंचने के लिए आवश्यकता है ऊर्ध्व होने की। हमारी तो चेतना बाहर में है, हम तो बाहर की वस्तुओं को देखने में ही लगे हुए हैं। संसार का भोग है ये, संसार की वस्तुएं हैं। माया माया सब कोई कहे, माया चिन्ह न कोय। जो मन से उतरे नहीं, माया कहते सोय। माया है अपने वाइफ की, अपने स्त्री की, माया है सगे संबंधियों की, माया है संसार के भोग वस्तुओं की, माया है पुत्र और पौत्रों की, माया है व्यापार धंधे की। कहीं मकान है, कहीं दुकान है, कहीं व्यापार है, कहीं महल है। महल अटारी में रहे, तेल फूलेल लगाए। छत्रपति के ख्याल को वायु लेत उड़ाए। आज रहो, आज रहो, कल नहीं रहो। अरे क्या जीवन प्रमाण। आज रहो, कल नहीं रहो, क्या जीवन प्रमाण। अंध जीव क्यों भूलूं, पूर्ण पुरुष पुराण। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू का है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम, एक प्रेम अन्न में करे, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कुछ है नहीं, मोह निशा तुम जाग। काया कंचन की बनी, माटी में मिल जाए। संसार के भोग कभी भी शांत होने वाले नहीं हैं। परंपरा सदगुरु आचार्य श्री कहते थे, संसार के भोग कभी शांत नहीं होते, शांत नहीं होंगे। क्या करो, भोगों से वैराग्य लो, भोगों से वैराग्य लो और महाप्रभु की भजन करो। भजन में होत आनंद आनंद।
भजन में होत आनंद आनंद। क्या जप सोहम सोहम सोहम, भजन में होत आनंद आनंद। आज मैं देखता हूं कि साहब का जो संसार बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, देश ही में नहीं विदेश में भी साहिब की बहुत सारी शाखाएं देश विदेश में फैली हुई हैं। जहां साहिब का गुणानुवाद साहिब के भक्त लोग गाते रहते हैं। बंधुओं, गाना अलग चीज हुई, भजन हम लोग बहुत गाते हैं, लेकिन भजन भेद गति न्यारा। इस रहस्य को कौन जानेगा कि भजन का भेद क्या है। माला पहिरे, टोपी पहिरे, छाप तिलक हनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना। हिंदू कहे राम मोहि प्यारा, तुरुक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए, मरब न काहू जाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, आत्म मारी पसाण ही पूजे, उनमें वह जो ज्ञाना। एक गुरु होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, लोक का, व्यवहार का, समाज का। हम कभी प्राइमरी में थे, हम कभी एमए बीए किए थे, हमें डिग्री मिली थी पीएचडी की। जो हमें ज्ञान दिए प्राइमरी पाठशाला में, वो भी हमारे शिक्षक हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। जिन्होंने पढ़ाया हमको मैट्रिक में, बीए में, इंटर में, वे भी हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं। जहां डिग्री पाए हम, एमए की, डीलिट की, वे भी हमारे गुरु हैं। सबका सम्मान है, सबका हम आदर करते हैं। एक वैदिक गुरु होते हैं जो हमें वेद पढ़ाते हैं, जो हमें दर्शन पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं। और एक होते हैं पारमार्थिक गुरु, जो हमें संसार के बंधन से ही छुड़ा देते हैं। एक गुरुआ भी होते हैं
जो घर घर घूमते हैं, गली गली घूमते रहते हैं और शिष्यों का कान फूंकते रहते हैं। तभी तो साहब ने कहा, जग में गुरु बहुत कन फूंका। जग में गुरु बहुत कन फूंका, फांसी लाई बजावे। कहें कबीर सोई गुरु पूरा, जो आई के कंत मिलावे। ठग बहु तेरे भेष बनावे, गले लगावे फांसी। मूल महल की खबर ही न जाने, कौन भजे अविनाशी। जही करता से उपजे, सो बसे कौने देश। ताही चिन्ह परिचय करो, छाड़ी सकल भ्रम भेष। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान दिया है वह चेतन ज्ञान है। वह चेतन भक्ति है। अरे वह तो चेतन योग है। भक्ति अलग है, कर्म अलग है। हम लोग कर्म तो करते हैं, कर्म करना चाहिए। कर्म के भी कई आधार हैं। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, शुभ है, अशुभ है, सकाम है, निष्काम है, संचित भी है, अरे प्रारब्ध भी है, क्रियमाण भी है। अवश्यमेव भोतव्यम। जो भी जीव कर्म करता है, अच्छा अथवा बुरा, सबका फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे का अच्छा फल मिलता है, बुरे का बुरा फल मिलता है, लेकिन भोगना दोनों को ही है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जीव जो भी प्रकृति के आधार पर आकर के अच्छा अथवा बुरा कर्म करता है, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई इससे बचा नहीं है। तो हम लोग अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल जवानी का, खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। जप ओम नाम तुम सुबह शाम, अपना जीवन बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। ये गजब है तेरी
चित्र सारी ये गजब है तेरी चित्र सारी, मिली है तुमको मनोहर नारी, मिली है तुमको मनोहर नारी। बढ़ी है दौलत, बढ़ी है दौलत की ये खुमारी, रहेगी ऐसे ही जारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने को सदगुरु के, शरण में जाने को सदगुरु के, करोगे तैयारी तू कब तक। गया वो बचपन खेल में, चढ़ी जवानी वो 4 दिन की, समय बुढ़ापे, समय बुढ़ापे का अति कठिन है। ऐसे पड़े रहोगे अनाड़ी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाने को सदगुरु के, करोगे तैयारी तू कब तक। तो बंधुओं, हम कर्म कर रहे हैं और समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। कर्म कौन करता है? कर्म आप नहीं करते हैं, कर्म होता है इंद्रियों के द्वारा, और भक्ति होती है अपने द्वारा, आत्मा के द्वारा। इस जड़ चेतन के ज्ञान को विवेचन करने वाला आज कौन है? कौन कहता है कि इंद्रियों से कर्म होता है? कौन कहता है कि आत्मा से भक्ति होती है? अरे, आप तो कर रहे हैं कर्म और समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति बड़ी सूक्ष्म वस्तु है, बहुत गहन वस्तु है। उसको पाने के लिए तुम्हें देह संघात से अलग होना होगा। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। चिरकाल से हम कर्म के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। कर्म का प्रवाह छूटता नहीं है। जब तक कर्म का प्रवाह छूटेगा नहीं, तब तक भक्ति मिलेगी कैसे? अरे, भक्ति भगवान की बहुत बारीक है।
शीस सौंपे बिनु भक्ति नाही। नाचना कूदना ताल को पीटना राणीवा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निरधार लागी रहे कहे कबीर तब भक्ति पाई। तो भक्ति का जो मार्ग है वह तो बंधुओं बहुत ही झीना है, बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। अध्यात्म जो है चेतन भक्ति का नाम है। जड़ इंद्रियों में कर्म है और जहाँ कर्म है वहाँ बंधन है। बेड़ी, अरे बेड़ी चाहे लोहे की हो अथवा बेड़ी चाहे सोने की हो, दोनों ही तो बेड़ी ही है। तो जब तक हम कर्म कर रहे हैं तब तक भक्ति मिलेगी नहीं, और जब तक भक्ति मिलेगी नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। एक बंधन है और एक मुक्ति है। हम सभी बंधन में पड़े हुए हैं। कहीं बंधन है कर्म का, कहीं बंधन है अज्ञानता का, कहीं बंधन है जड़ चैतन्यता का। कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथि बंधन में सब जीव आए। 3 प्रकार की ग्रंथि। अरे जो फंसा है ग्रंथों में, जो फंसा है ग्रंथियों में, वह भक्ति कैसे करेगा। क्योंकि भक्ति तो विषय जीव का है। भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है। आज भूमंडल में कौन कहने वाला है कि परमात्मा चेतन विज्ञान का विषय है और परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अरे वहां पर तो मन वाणी बुद्धि की गम ही नहीं है। जहां से मन बुद्धि उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। इंद्रियों से ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान सी। प्रकृति का आधार तजी स्व ज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ वर विहंगम सतफले।
आज विश्व में क्या कोई कहने वाला है कि परमात्मा जो है मन से, बुद्धि से, वाणी से, इंद्रियों से अलग है? कोई नहीं कहने वाला है। हमारी जो भी पूजा है, हमारी जो भी भक्ति है, हमसे नहीं हो रही है, दूसरे के द्वारा हो रही है। और जो चीज दूसरे के द्वारा हो रही है उसको हम लोग अपना मान बैठे हैं। स्वरवीर की वाणी क्या कहती है? साधन मन के साथ है, साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाही। निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माय। विहंगम योग के अंदर बंधुओं तन की भक्ति नहीं है, मन की भक्ति नहीं है, इंद्रियों की भक्ति नहीं है। विहंगम योग के अंदर तो सदगुरु कहते हैं मन और प्राण बांध गुरु भेदा। ये बात आपके गले उतरती है? मन और प्राण बांध गुरु भेदा? नहीं उतरती है। आप सोचते हो कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी? अरे यही तो विशेषता है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की। यही तो विशेषता है विहंगम योग की। जहाँ पर मन है, जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर वाणी है, जहाँ पर इंद्रियां हैं, जहाँ पर संपूर्ण देह संघात है, वहाँ भक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है। और जो वस्तु है उसी को आप लोग भक्ति मान लियो। यहाँ तन की भक्ति नहीं है, मन की भक्ति नहीं है, इंद्रियों की भक्ति नहीं है। यहाँ की जो भक्ति है इसका आधार शरीर मन नहीं है, शरीर ही है, देही है, जीव है, आत्मा है। आज भूमंडल में ऐसा कौन कहने वाला है कि भक्ति जो विषय है वह आत्मा का है? विहंगम योगी चेतन चेतन का योग करता है। विहंगम योगी चेतन चेतन की भक्ति करता है। चेतन गुण, चेतन क्रिया, चेतन सब व्यवहार, चेतन परमानंद है, चेतन शब्द आधार। सदगुरु ने कहा कि तुम्हारा जो आधार जड़ जगत का है उससे मैं तुमको अलग कर दूंगा। प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरति उलट के गगन चढ़ाऊं, डोरी
मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसे अमीय नज्द अनवाऊंगा। शुद्ध रूप तो हंस बना करके, शुद्ध रूप तो हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसा संदेश देने वाला आज भूमंडल में कोई है, वह एकमात्र एक ही सत्ता है, जिसका नाम है सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। जिस सत्ता ने कहा अमर लोक की अद्भुत लीला, अमर लोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा। सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। ऐसी अमृत तुल्य वाणी किसकी है? हमारे अमर सदगुरु की है। 100 से अंकित है तेरो नामा, 2 से दया करो बिनु दामा, फ से फिर नहीं मिलत शरीरा, ल से सुरति होय बलबीरा। तुम देते विविध सदा फल थे, था नाम सदा फल है इससे, कृतकृत्य तुमसे कौन हुआ, हे सदगुरुदेव मिले जिससे। सदगुरुदेव विश्व के सामने उद्घोष किए कि आज देश विदेश में जो भी साधना चल रही है, जो भी ध्यान चल रहा है, जो भी उपासना चल रही है, सबका आधार ऐन्द्रिक है, भौतिक है, प्राकृतिक है, बौद्धिक है। प्रकृति आधार चलाई सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा कि सारे विज्ञान चल रहे हैं प्रकृति के धरातल से, प्रकृति की भूमि से, मन की भूमि से। ऐसा उद्घोष हमारे पितर सदगुरु ने कहा है, किया है। हमारे सदगुरु ऐसे सदगुरु हैं जो आज भी अपने चेतन मंडल से, चेतन भूमि से अपना कार्य कर रहे हैं। हम सबको देख रहे हैं। हमारी साधना कैसे चल रही है, हमारी पहुंच किस केंद्र पर है, वह सत्ता हम सबको देखती रहती है। सदगुरुदेव ने जो हमें ज्ञान दिया है,
सदगुरुदेव ने हमें जो चेतन भक्ति दी है, वह चेतन भक्ति, वह चेतन ज्ञान भूमंडल के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। ये तो अद्भुत मार्ग है ही, निराला है, अद्भुत है, अद्वितीय है, अजूबा है, बेजोड़ है। किसने कहा परम पुरुष अरु आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं कभी न होय वियोग। योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। तो बंधुओं, यह जो विहंगम योग है, चेतन योग है। हम सभी चेतन आत्मा हैं, वह परमात्मा भी चेतन है। विहंगम योग के अंदर चेतन चेतन की भक्ति होती है। हमारा आपका सौभाग्य है जो हम विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज सदैव ये कहा करते हैं, विहंगम योग से वही जुड़ा है जो स्वर वेद से जुड़ा है। स्वर वेद क्या है? अरे स्वर वेद तो हमारा आपका प्राण है। सदगुरुदेव ने कहा कि हमारी चेतन मणि है। स्वर वेद के प्रति हमारी आस्था क्यों है? स्वर वेद के प्रति हमारी श्रद्धा क्यों है? इसलिए है कि स्वर वेद का जो ज्ञान है, उसका आधार कोई पुस्तक नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई वाङ्मय नहीं है। स्वर वेद तो अनुभव है। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। स्वर वेद सिद्धांत का ग्रंथ है। स्वर वेद ब्रह्म विद्या विहंगम योग का संविधान है। उस संविधान को हम बदल नहीं सकते। भारत के संविधान में समय समय से संशोधन होता रहता है, लेकिन यह जो स्वर वेद है, इस संविधान में कोई संशोधन नहीं होता। किसी को भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। स्वर वेद हमारे सिद्धांत का ग्रंथ है। सदगुरु चाहते हैं इसका प्रचार प्रसार। सदगुरु को प्यारा है स्वर वेद, और प्यारा है स्वर वेद महामंदिर।
दोनों ही चीज प्यारा है। स्वर वेद भी प्यारा है और स्वर वेद महामंदिर भी प्यारा है। स्वर वेद का प्रचार प्रसार स्वर वेद कथा के माध्यम से मेरे उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज निरंतर कर रहे हैं। 2004 में स्वर वेद कथा की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ स्वर वेद कथा 2004 से बोकारो थर्मल से, और तब से स्वर वेद का प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है, आगे भी बढ़ता रहेगा। स्वर वेद कथा के माध्यम से बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। स्वर वेद की कथा के प्रारंभ से ही मैं देख रहा हूं हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है और हो रहा है। हमारे विचार में, हमारे मन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। स्वर वेद कथा का श्रवण जब हम करते हैं, रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। स्वर वेद की वाणी हमारे हृदय पर चोट करती है। चोट ही नहीं करती, हमारी चेतना को ऊर्ध्व भी करती है। अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए, अमीय बुंद झरिलाइया गगन महल गहराए। स्वर वेद की वाणी अनुभव की वाणी है। बंधुओं, हमारे आपके सामने दो प्रधान उद्देश्य हैं। स्वर वेद महामंदिर का निर्माण और स्वर वेद का प्रचार प्रसार के साथ साथ सदगुरुदेव की एक भव्य मूर्ति लगने वाली है, जो कम से कम 180 फीट ऊंची होगी। सदगुरुदेव की भव्य मूर्ति का निर्माण भी हमें आपको करना है। स्वर वेद महामंदिर के निर्माण में आप सभी का हमें बहुत भरपूर सहयोग मिला है और आज भी मिल रहा है। आप सबके विशेष सहयोग से स्वर वेद महामंदिर एक भव्य रूप ले लिया है और भव्य रूप ले लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर पूर्ण हो गया है, पूर्ण नहीं हुआ है। अभी भी शेष काम शेष हैं, बाकी हैं, उसको भी हमें पूरा करना है। स्वर वेद महामंदिर का निर्माण 2004 से आरंभ हुआ। निरंतर निर्माण कार्य चलता रहा, होता रहा। कोरोना काल में भी स्वर वेद महामंदिर का निर्माण बंद नहीं हुआ। गति हमारी धीमी अवश्य हो गई, गति स्लो हो गई, लेकिन निर्माण कार्य कभी रुका नहीं। समय बहुत कम रह गया है। 2 वर्ष के अंदर ही हमें स्वर वेद महामंदिर
पूर्ण करना है। देश के प्रधानमंत्री महोदय 14 दिसंबर 2021 में स्वर वेद महामंदिर में पधारे। पूरे मंदिर का उन्होंने अवलोकन किया। प्रधानमंत्री महोदय ने स्वर वेद का दोहा बोल करके हम सब लोगों को अचंभित कर दिया। हम सभी उल्लास से, उमंग से, खुशी से भर गए जब प्रधानमंत्री महोदय जी ने स्वर वेद का दोहा बोला। प्रधानमंत्री महोदय जी ने क्या कहा? मैं सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। यह स्वर वेद महामंदिर जो है केवल काशी का नहीं, बनारस का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक नजराना बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय देश के तो प्रधानमंत्री हैं ही, वे पहुंचे हुए एक योगी भी हैं। उनकी गुफा जो है आज भी उत्तराखंड में है, जो मोदी जी की गुफा से प्रसिद्ध है। योगी की पहचान एक योगी ही करता है। प्रधानमंत्री महोदय जी को निमंत्रण देने मैं गया था, साथ में उत्तराधिकारी विज्ञान देव महाराज भी थे। समय मिला था वहां पर केवल 10 मिनट का, और 10 मिनट जो है हो गया 45 मिनट। पार्लियामेंट चल रहा था उस समय, संसद भवन, लेकिन संसद भवन जो है सत्संग भवन हो गया। प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये भी कहा है कि स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। समय कम रह गया है, 2 साल से भी कम होता जा रहा है, तो समय सीमा के अंदर हमें स्वर वेद महामंदिर पूर्ण करना है। साथ ही सद्गुरुदेव की एक भव्य मूर्ति जो 180 फुट की ऊंची होगी, उसका भी निर्माण करना है। मैं बार बार कहता रहा हूं, कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि प्यारे दुलारे सद्गुरु के भक्तों, गंगा बह रही है, गंगा की अविरल धारा प्रवाहित है,
अरे बहती हुई गंगा में नहा लो, स्नान कर लो। बार बार गंगा की अविरल धारा नहीं बहने वाली है। समय की नब्ज को पहचान लो, ऐसा फिर समय मिलने वाला नहीं है। अरे स्वर्णवेद मंदिर जब बन जाएगा, सदगुरुदेव की जब भव्य मूर्ति लग जाएगी, तो आप अपनी सेवा कहाँ करोगे? सेवा का सुनहरा अवसर सदगुरु ने हम सबको दिया है। सदगुरुदेव चाहते हैं कि स्वर्णवेद मंदिर पूर्ण हो। स्वर्णवेद महामंदिर जब बन जाएगा तो भूमंडल प्रचार ऐसे ही हो जाएगा। प्रचार करने की हमें अब आवश्यकता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री महोदय ने स्वर्णवेद महामंदिर परिसर में आसीन होकर के विहंगम योग को विश्व में फैला दिया, विश्व में प्रचार कर दिया। वह जो आध्यात्मिक शक्ति है वो तो यह चाहती है, चाहती रही है, और वह संकल्प पूरा हो गया। प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में विहंगम योग का संदेश फैल गया। जिस दिन स्वर्णवेद महामंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे विश्व के अध्यात्म पिपासु खींचे हुए चले आएंगे। सदगुरु में आकर्षण भारी, शुद्ध मुमुक्ष खींचे नर नारी। भूमंडल प्रचार स्वर्णवेद महामंदिर के बन जाने के बाद तो अपने आप होगा, और जो भी भूमंडल के अध्यात्म पिपासु होंगे, जिज्ञासु होंगे, वे स्वर्णवेद महामंदिर आएंगे, शांति का अनुभव करेंगे। यह स्वर्णवेद महामंदिर साधारण मंदिर नहीं है, यह तो विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है, जहां पर 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 5000 नहीं, 20,000 साधक साधिकाएं साधना करेंगे। ऐसा महान आध्यात्मिक अद्वितीय मंदिर विश्व में कहीं नहीं है। इसके निर्माण का सौभाग्य सदगुरु ने हम सबको दिया है। यह हमारा आपका सौभाग्य है, सुनहरा अवसर है, स्वर्णिम वेला है। इस अवसर से हम नहीं चूके, और सदगुरु देव का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्वर्णवेद है, उसके प्रचार प्रसार में भी हम सदैव
आगे बढ़ते रहें। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। सेवा जित उत्तीर्ण को विश्व अलभ्य न कोय, मुक्तिताय पीछे फिरे। सदगुरुदेव ने कहा सेवा जित सेवक गुरु प्यारा, अनुरागी पहुंचे दरबारा। सेवा धर्म समान जग, अन्य धर्म नहीं कोई। साधन सेवा प्रथम है, सेवाहीन न ज्ञान। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर सेवा की कितनी महिमा गाई है। तो प्यारे दुलारे, हमें इस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। यह अवसर बार बार नहीं मिलने वाला है। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सदगुरुदेव की जय।